कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सबको डराया हुआ है, लेकिन क्या वाकई ओमिक्रॉन से डरना जरूरी है या कुछ जरूरी सावधानियां रखकर इससे निपटा जा सकता है? ये सवाल आम जनता से लेकर मेडिकल साइंस से जुड़े दिग्गजों तक को परेशान कर रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, इसलिए आज हम ओमिक्रॉन की ABCD लेकर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। RT-PCR से पकड़ा जाएगा या लैब को चकमा दे जाएगा। डबल डोज का होगा असर या ओमिक्रॉन पर बेअसर? तीसरी लहर आएगी या तैयारी हमें बचाएगी? ओमिक्रॉन का वायरस हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है। घर घर में ओमिक्रॉन के बारे में बात हो रही है। ओमिक्रॉन क्या है? इसे लेकर इतनी घबराहट क्यों है? इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों बताया है? ओमिक्रॉन से हमें कितना खतरा है? क्या ओमिक्रॉन जानलेवा है? क्या दोनों डोज लगवा चुके लोगों को भी ओमिक्रॉन से खतरा हो सकता है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर हिंदुस्तानी के दिमाग में घूम रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी इन सवालों के जवाब अभी ढूंढ रहे हैं। रिसर्च लैब और वायरस की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं में हलचल फिर बढ़ गई है। आम हिंदुस्तानी के मन में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढने हम पहुंचे दिल्ली के डॉक्टर डोंग लैब में। सवाल, क्या ओमिक्रॉन वायरस RT-PCR से पकड़ा जाएगा? जो ये नया वेरिएंट है वो RT-PCR टेस्ट में डिटेक्ट हो पा रहा है या नहीं, इसी को जानने, समझने और भी सवाल करने के लिए इस वक्त मैं पहुंची हूं डॉक्टर डैंग्स लैब में, और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर डैंग खुद मौजूद हैं जो हमें इस सवाल का जवाब देंगे। सर, जिस तरीके की चिंता बढ़ी है, जिस तरीके के सवाल कौंध रहे हैं, उसका जवाब हम आपसे तलाशने आए हैं कि क्या सही में RT-PCR काम कर रहा है इस पर कि नहीं। आपका ये प्रश्न कि जो हमारे करंट टेस्ट हैं वो इस वेरिएंट को पिक कर सकते हैं कि नहीं, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति देख रहे हैं इस चैनल को, उनको आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि इससे हर प्रकार का वेरिएंट पिकअप हो जाएगा। हम वेरिएंट को नहीं, वी वोंट मिस एनी वेरिएंट। क्रिया की जब हम बात करते हैं, जो डायग्नोस्टिक मेथड होता है सर, चाहे वो किसी भी वेरिएंट पर अपनाया गया हो, और ये जो आने वाला जो नया वेरिएंट जो आ चुका है, उसमें क्या प्रक्रिया RT-PCR में अपनाई जाती है, हमारे दर्शकों को बताएं। पल्लवी, PCR वही है, RT-PCR इसे हम कहते हैं, जो कि हम हमेशा से करते आए हैं। मेथडोलॉजी वही है, वही नेजल और ओरोफिंजियल स्वैब लिया जाएगा, उसके बाद उससे RNA एक्सट्रैक्ट करा जाता है। RNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे एम्पलीफाई किया जाता है। जैसे आप देख रही हैं मेरे साथ में ये एम्पलीफिकेशन मशीन्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ एम्पलीफाई होते हैं, और जब ग्राफ उठते हैं और जितने साइकिल में उठते हैं उसको हम CT वैल्यू कहते हैं, CD स्कोर कहते हैं। अकॉर्डिंगली हम इसको रिपोर्ट करते हैं। हम इसमें 3 जीन यूज़ करते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें E जीन, RD, RP जीन और N जीन। हम ये 3 जीन्स देखते हैं। में से अगर कोई भी पॉजिटिव आए जीन, एक भी अगर जीन पॉजिटिव आए तो हम उसे पॉजिटिव कहते हैं। कोरोना का पता लगाने की सबसे आम जांच है RT-PCR। कोरोना की पुष्टि के लिए यह टेस्ट वायरस में कुछ खास जीन का पता लगाता है, जैसे स्पाइक, एनवेलप और न्यूक्लियोकैप्सिड। ओमिक्रॉन वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशन होने की वजह से शुरुआती मामले में S यानी स्पाइक जीन का पता नहीं चल पा रहा है। इसे S जीन ड्रॉप आउट कहा जा रहा है। इसलिए अगर S जीन ड्रॉप आउट है लेकिन बाकी जीन की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो भी ओमिक्रॉन का खतरा हो सकता है। इसीलिए इसकी फाइनल जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है।
ये कहा जा रहा है कि एस जीन जो है वो ड्रॉप आउट कर रहा है, तो अगर वो ड्रॉप आउट हो रहा है तो भी क्या ये RT-PCR में डिटेक्ट होगा या नहीं हो पाएगा? पल्लवी जी, अगर हम कोई किट यूज करते हैं जिसके अंदर एस जीन है और वो एस जीन ड्रॉप आउट कर जाती है, यानी कि बाकी जीन्स पॉजिटिव आती हैं और एस जीन नेगेटिव आती है, जब हम कह के सकते हैं बाय प्रॉक्सी, बाय डिफॉल्ट, बाय इन्फ्रेंस कि ये ओमाइक्रॉन हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन सिर्फ जीन सीक्वेंसिंग के द्वारा ही करी जा सकती है। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि आपने ये बात कही है सर, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब RT-PCR होता है और इसमें जब इस जीन की बात होती है तो वो कहीं नहीं कहीं वो एक सिग्नल होता है कि शायद ये नया वेरिएंट हो सकता है, ये हालांकि कंफर्मेशन आपने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग से ही होगी, लेकिन एक इंडिकेशन कहीं होता है उससे? बिल्कुल भी नहीं होता। अगर जो हम करंट किट्स यूज कर रहे हैं जिसमें कि एस जीन टारगेट नहीं करी जा रही है, तो किसी भी प्रकार हमें ये पता नहीं चल सकता कि ये म्यूटेटेड वायरस है कि नहीं है। सिर्फ अगर हम वो कोई ऐसी किट यूज करते हैं जिसमें उन मल्टीपल जीन्स के साथ में एस जीन भी होती है और एस जीन टारगेट नहीं होती, यानी एस जीन टारगेट फेलियर होता है, यानी बाकी जीन एम्पलीफाई करती हैं और एस जीन नहीं एम्पलीफाई करती, तो फिर हम उसे बाय प्रॉक्सी बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं कि ये वाला करंट ओमाइक्रॉन वायरस हो सकता है। ओमिक्रॉन से हमें कितना खतरा है? तेजी से हो रहे म्यूटेशन को देखते हुए WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, लेकिन एक्सपर्ट और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एकदम चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।